फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीसीपी स्टडी पॉइंट और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरबीएसई की कंप्यूटर साइंस 9वीं क्लास की बुक का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, जो आने वाली कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर। क्या है परिचय, जानते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। आज कंप्यूटर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार, उद्योग, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो चुका है। विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र, इंटरनेट का प्रभाव इतना ज़बरदस्त रहा है कि इसमें एक नए युग यानी सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात कर दिया है। आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। साथियों, इस लाइन से मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या आज के समय में जीवन अधूरा है अगर किसी को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है। इसीलिए ज़्यादा फोकस किया जाता है कंप्यूटर साक्षरता पर। आगे चलते हैं। मानवता के विकास के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का योगदान रहा है। कंप्यूटर ने अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाया है तथा बहुत से असंभव कार्यों को संभव बनाया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब साथियों पढ़ते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर की डेफिनेशन, थोड़ा सा पेन को छोटा कर देते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिनका अर्थ है गणना या गिनती करना। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुए, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से। साथियों, इस अंग्रेजी भाषा की जगह एक भाषा और काम में लिया जाता है शब्द, उसे कहते हैं लैटिन। ऐसे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा या अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिस शब्द का अर्थ क्या है, गणना करना या गिनती करना। वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना ही था, किंतु आज कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला 80% से अधिक कार्य गणितीय या सांख्यिकी प्रकृति का नहीं होता है। अतः कंप्यूटर को मात्र एक गणना करने वाली युक्ति डिवाइस के रूप में परिभाषित करना, इसके 80% कार्य को उपेक्षित करना है। कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता के अतिरिक्त तार्किक शक्ति व मेमोरी का भंडारण होता है तथा प्लग जपते ही यह निर्देशों की पालना कर सकता है। साथियों, इस परिभाषा से समझ में आता है कि आज के समय में कंप्यूटर का अर्थ केवल गणना करना नहीं रहा है। पहले कंप्यूटर गणना के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल तो मेमोरी भंडारण यानी अपन किसी डाटा को सेव कर रहे हैं, ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, एप्लीकेशन चल रही है, पूरा सिस्टम ही कंप्यूटर साइंस पे बना हुआ है। आगे देखते हैं। ये रहा कंप्यूटर का चित्र। आगे, कंप्यूटर की अधिमान्य परिभाषा क्या है, मतलब जो मान्यता है, परिभाषा क्या है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित का मतलब ऑटोमेटिक, जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी अपन डाटा देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर उसे किस में बदल के देता है अपन को, इंफॉर्मेशन में यानी सूचना में। तो हमने डाटा यानी इनपुट दिया, उसके बाद में अपन कुछ नहीं करते हैं, प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी स्वचालित, जिसमें अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित, डाटा को सूचनाओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। अपरिष्कृत आंकड़े, डेटा का मतलब क्या होता है, रो डेटा, सूचनाओं, आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम यानी इनपुट होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कक्षा में विद्यार्थियों की अंक तालिका बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन विद्यार्थियों को रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्तांक आदि की आवश्यकता होती है। इन्हीं जानकारियों के अपरिष्कृत आंकड़े कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम किसे कहते हैं साथियों, प्रोग्राम किसे कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देशों का समूह को प्रोग्राम कहा जाता है।
अंक तालिका निकालने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मान लीजिए इस प्रोग्राम में पहले निर्देश के अंतर्गत रोल नंबर भरना है, फिर नाम, फिर कक्षा और फिर अगले निर्देशों के अंतर्गत किसी व प्राप्तांक भरने हैं। उसके बाद वह प्रोग्राम पलक झपकते ही बिना किसी मानवीय श्रम के सभी प्राप्तांकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक आदि की जानकारियाँ दे देगा। अर्थपूर्ण सूचना, मीनिंग ऑफ फुल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होने वाले परिणाम है जिनका कोई अर्थ निकलता है तो वे उपयोगी हो। अर्थपूर्ण सूचना अव्यवस्थित एकाकी मूल आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है। उदाहरण के लिए अंक तालिका में जब परिणाम के रूप में प्राप्तांकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक आदि निकालते हैं तो इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाएं कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अपन जो इनपुट के रूप में डाटा प्रोवाइड करते हैं, डाटा, और कंप्यूटर उसको किस में बदल के देता है, सूचना में, यानी इन्फॉर्मेशन में। तो वो जो डाटा अपने कोई उपयोगी नहीं होता है। डाटा मतलब माना कि यहाँ पर रिजल्ट दिया है वो तो उसके कोई आंकड़े जोड़े हुए नहीं है अंक, और हमें सूचना कंप्यूटर से उसको गणना करके दे रहा है तो वो अपने उपयोगी बन गया, व्यवस्थित क्रम बन गया डाटा का, उसको सूचना कहते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर? कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर? विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार विभिन्न उद्देश्यों से किया गया है। अतः सामान्यतः कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, आकार और उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को निम्न 3 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया। कितने प्रकारों से? 3 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार। पहला एप्लीकेशन के माध्यम से, पहला है एनालॉग कंप्यूटर। वे कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं करते। एनालॉग का मतलब अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से डाटा सीधे कार्य करते हैं। भौतिक डाटा जो ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रवों के प्रवाह को आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज एवं विज्ञान के क्षेत्रों में। एनालॉग संकेत सतत कंटिन्यूस होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन होती हैं। ये रहे सिग्नल जो अंकों पे कार्य नहीं करते, जो दाब या प्रेशर पड़ने पर जो सिग्नल आते हैं उसे क्या कहते हैं? एनालॉग। जैसे स्पीडोमीटर, गाड़ी में स्पीड मीटर लगा हुआ होता है, स्पीडोमीटर, घड़ी, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज आदि कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण हैं। थर्मामीटर, विद्युत मीटर, जैसे प्रेशर बढ़ेगा जब करंट फ्लो करेगा उससे वो सिग्नल बढ़ेगा। स्पीडोमीटर, गाड़ी में स्पीडोमीटर, जितनी गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलेगी तो स्पीडोमीटर उतना ही चलेगा। घड़ियाँ, ये सब एनालॉग के उदाहरण हैं। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जो आजकल सर्वाधिक चल रहे हैं। कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये उन्हीं पर डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं, यानी बीट के रूप में। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटरों से होता है, यानी डिजिटल कंप्यूटरों के संकेत सिग्नल असतः डिसकंटिन्यूस होते हैं। यानी ये किस पे काम करता है? अंकों पे, यानी बीट में। बीट का मतलब 0 और 1 पर काम करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? इन कंप्यूटरों में एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों में गुणों का समावेश होता है, यानी हाइब्रिड और डिजिटल दोनों का समावेश होता है। इसलिए इन कंप्यूटर में ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने एवं तार्किक क्रिया करने का भी कार्य कर सकते हैं। इनका आउटपुट अंकों मापने की इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहाँ रोगी का तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे आईसीयू हो गया, हॉस्पिटल में आईसीयू में जो कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। और अब आता है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। तो पहला कंप्यूटर आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं,
घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इसमें एक ही सीपीयू होता है। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी, कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। पीसी भी कई प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर भी कई प्रकार के होता है। जैसे ज़्यादातर यूज होता है कौन सा, अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको टेबल पर रख कर कार्य किया जाता है। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं। इन्हें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। ये सामान्य अभी प्रयोग में किया जाने वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप दिख रहा है। दूसरा आता है लैपटॉप कंप्यूटर, सभी ने यूज किया होगा। ये ब्रीफकेस के समान होते हैं। यह साइज में छोटे होते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक ही में सम्मिलित होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग भी किया जाता है। लैपटॉप। तीसरा कंप्यूटर आता है कौन सा, पॉमटॉप। पॉमटॉप क्या होता है, यह लैपटॉप कंप्यूटर्स की साइज से छोटे होते हैं जिनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है। ये साइज में छोटे एवं वजन में हल्के होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। इसकी कार्य क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। ये रहे, हथेली में रख के भी चलाया, इतनी साइज कम होती है इसकी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नोटबुक। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जिसको गोदी में रखकर चलाए। ये भी छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ लगे होते हैं। इसकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से छोटा है तो लैपटॉप से कम ही होगी, सामान्य सी बात है। अगला आता है टैबलेट, से भी ने चलाया होगा। ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं, मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं, इनको उंगली से सब चला सकते हैं। अगला आता है मिनी कंप्यूटर। ये किस कंप्यूटर के उदाहरण हैं, सब माइक्रो कंप्यूटर के। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में सबसे अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संक्रमण क्षमता, मेमोरी व कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्राय बड़े कार्यालयों, बैंकों आदि में किया जाता है। यानी बड़े बड़े ऑफिसों में और बैंकों में जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन से होते हैं, मिनी कंप्यूटर। इनका नाम है मिनी कंप्यूटर, लेकिन ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली है। आगे ये रहे मिनी कंप्यूटर का फोटो, देख रहे होगे आप। साथियों वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संक्रमण क्षमता यानी कैपेसिटी एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती हैं। इन कंप्यूटरों पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ये अधिक महंगे होते हैं। इनका उपयोग प्राय रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों एवं बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। जैसे IBM 4300, IBM 4381, वैक्स 8842 आदि मेन फ्रेम कंप्यूटरों के कुछ उदाहरण। यानी ये महंगे भी होते हैं और आकार में बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े बीमा कंपनी, अनुसंधानों में कार्य किए जाते हैं, रेलवे में काम किए जाते हैं। ये रहे कमरे जैसे बड़े। अब आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी संक्रमण क्षमता, मेमोरी व कार्य करने की गति सर्वाधिक होती हैं। अधिक जटिल, थोड़ा सुपर कंप्यूटर ये रहा। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये गति सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से भी संभव है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे कंप्यूटर है। इनकी कीमत अरबों रुपए में होती है। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी आदि में किया जाता है। जैसे परम, क्रे, NEC, सीडेक आदि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब जानते हैं परम सुपर कंप्यूटर। साथियों इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे स्थित सीडेक सेंटर, सीडेक का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया है।
यह पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर हैं। यह भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम के एक से बढ़कर एक अनेक उत्कृष्ट स्वरूप परम 10,000, परम अनंत और परम पदम भी विकसित कर लिए गए हैं। इन सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है। वहाँ ये दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन कंप्यूटरों की कार्यक्षमता अद्वितीय है। परम के विकास की कहानी भी रुचिकर है। 1980 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा क्रय XMP नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया तो भारत के लिए यह प्रतिबंध एक वरदान सिद्ध हुआ। भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया और जिसका परिणाम था एक विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमताओं वाले परम सुपर कंप्यूटर का विकास। यानी चैलेंज के, जब चैलेंज की बात आती है तो भारतीय कभी पीछे नहीं हटते, उसको चैलेंज के रूप में लिया और बना दिया सुपर कंप्यूटर। परम एक बहुत उपयोगी सुपर कंप्यूटर है। इसका उपयोग मुख्यतः विस्तृत क्षेत्रों में मौसम की भविष्यवाणी, औषधि डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाने, सुदूर संवेदन, रोगों के इलाज आदि में किया जा रहा है। अंतरिक्ष एवं नाभिकीय कार्यक्रमों में होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस भंडारों का पता लगाने में भी इसका योगदान है। परम का विकास भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता एवं निष्ठा का एक शानदार नमूना है। साथियों एक बात बताता हूँ, सुपर कंप्यूटर जो होता है, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है, यानी किस में मेजर की जाती है, फ्लॉप्स में। किसमें? फ्लॉप्स में। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। क्या साथियों? फुल फॉर्म याद रखनी है, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्लोटिंग क्या है साथियों? फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये फुल फॉर्म याद रखना। सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है और CPU की स्पीड सामान्य हर्ट्ज में मापी जाती है। साथियों आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको और हो जाए तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपकी तैयारी में चार चांद लगाते रहेंगे। हाँ, ये वीडियो 9th क्लास वालों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद साथियों।